तो आज के इस लेक्चर में हम इम्प्लीमेंट करेंगे वेरिएशन फ़िल्टर शॉप पेज पर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जैसे हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा था, ये हमारा बेसिकली प्राइस के लिए सही चल रहा था। जैसे हम ऑल प्राइस करते हैं तो ये हमारा सब कुछ सही चल रहा था। अब देखिए यहाँ पर हमारे रहते हैं वेरिएशन, और यहाँ पर अभी कुछ ऐसा लगा नहीं हुआ है, यहाँ पर कुछ भी हमने सर्चिंग नहीं लगाई हुई है। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, जैसे फ़िल्टर वाइज साइज़ हो गया या कलर हो गया, बाय डिफ़ॉल्ट ये सभी वेरिएशन के यहाँ पर प्रोडक्ट्स आएंगे तो वो यहाँ पर चेक अनचेक कर सकता है। तो हमें ऑल साइज़ एंड ऑल कलर्स की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको हटा देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने रिसोर्सेज, व्यूज़ एंड अपना shop.blade.php। तो यहाँ पर हूँ मैं गेट वेरिएशन फ़िल्टर के अंदर। अब यहाँ पर हमें कुछ चेक करना पड़े, मतलब कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे हमें ऑल वाला नहीं चाहिए, अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, बट मेरे हिसाब से तो कोई यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर होगा क्या कि बाय डिफ़ॉल्ट ही ऑल बेसिकली वेरिएशन के आएंगे, और वो यहाँ से चेक और अनचेक कर सकता है यूज़र कि उसे चाहिए या नहीं, और आगे हम रीसेट बटन भी दे देंगे। तो यहाँ पर हमने ऑल को कर दिया कमेंट। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, नेम जो है अभी यहाँ पर जा रहा है वेरिएशन के नेम का एरे, बट यहाँ पर हम क्या करते हैं एक वेरिएशंस करके दे लेते हैं। जैसे मैंने इसका नेम रख लिया, वेरिएशंस दे लो चाहे आप वेरिएशन दे लो, मैंने वेरिएशन करके दे दिया है। तो वेरिएशन का यहाँ से एक एरे जाने वाला है। वैल्यू में क्या होने वाला है, वैल्यू में वैल्यू ही जाने वाली है। तो ये हमने यहाँ तक कर लिया। अब हम चलते हैं अपने यहाँ पर ना हम क्या करते हैं, क्लास और दे देते हैं यहाँ पर कंट्रोल इनपुट को ही। यहाँ पर मैं इसको क्लास दे लेता हूँ जैसे वेरिएशन फ़िल्टर करके, जिससे कि मैं इसको यूज़ कर पाऊँ, इसको हम चेक और अनचेक कर पाएँ जितने भी हमारे फ़िल्टर्स अवेलेबल होंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ पर आने के बाद हम बेसिकली थोड़ा सा हमें यहाँ पर चेंज इवेंट यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर डॉट वेरिएशन फ़िल्टर डॉट ऑन चेंज एंड यहाँ पर हम फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, इनर फंक्शन। और इसमें क्या होगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब भी कोई अनचेक या चेक अनचेक करेगा तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर मेथड को कॉल कर लेंगे, सिंपल है। तो जब भी देखिए मैं यहाँ पर कुछ भी चेक एंड अनचेक करूँगा तो ये बेसिकली हमारा लोडर चलेगा। तो जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ पर लोडर चला, बेसिकली अभी प्रॉपर चल रहा है। और मैं इसको हटाता हूँ, इसको हटाता हूँ, बेसिकली अब हमारा मेथड तो कॉल हो रहा है बट अभी हमारा फ़िल्टर नहीं चल रहा है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो अब देखिए यहाँ पर जैसे हम प्राइस फ़िल्टर्स भेज रहे थे, तो सेम अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, अपना वेरिएशन फ़िल्टर भेजना पड़ेगा। तो मैंने जस्ट इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर मैं क्रिएट कर लेता हूँ वेरिएशन फ़िल्टर्स। आप कुछ भी रख सकते हो, वेरिएशन फ़िल्टर्स मैंने इसका रख लिया है। और यहाँ पर हम दे लेते हैं इनपुट, जो भी कोई इनपुट है जिसका बेसिकली नेम एंड यहाँ पर जो है हम इसलिए कैप यूज़ करेंगे, एंड यहाँ पर हम इक्वल क्या करने वाले हैं, वेरिएशन यूज़ करने वाले हैं, वेरिएशन जिसका नेम हमने, जैसा कि आपको पता है हमने यहाँ पर एरे प्रोवाइड किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर जो है सिंगल बाहर यूज़ कर लेता हूँ, सिंगल मैंने बाहर यूज़ कर लिया, जिसका नेम वेरिएशन में है, मतलब वेरिएशन है, और बेसिकली एरे में बेसिकली उसकी वैल्यूज़ जाने वाली हैं। उसका नेम जो है एरे में हमने यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से चेक किया हुआ है। अगर वो चेक्ड है तो हमने फंक्शन चलाया, बेसिकली ईच चलाया और फंक्शन हमने कॉल किया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वेरिएशन फ़िल्टर्स के अंदर हम उसको पुश कर देंगे, उसकी जो वैल्यू होगी। तो यहाँ पर जस्ट हम वेरिएशन फ़िल्टर्स को पुश करते जा रहे हैं। साथ में अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, वेरिएशंस, और यहाँ पर हम जो है वेरिएशन फ़िल्टर्स को प्रोवाइड कर देते हैं। अभी हमारा फॉर्म डेटा के साथ चला जाएगा डेटा, इसमें कोई इशू नहीं होने वाला है। तो अब हम चलते हैं अपने कंट्रोलर में। तो ऐप HTTP कंट्रोलर्स एंड अपना है शॉप कंट्रोलर। यहाँ पर अब हमें बेसिकली अपना लॉजिक ऐड करना पड़ेगा, जिसके बिहाफ पर हम फ़िल्टर कर पाएंगे। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, अगर प्राइस आता है तो हमारी ये वाली कंडीशन चलने वाली है, अब हमें वेरिएशन के लिए लगानी पड़ेगी। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, डॉलर रिक्वेस्ट हैज़ वेरिएशंस, यहाँ पर आप लिख सकते हो वेरिएशंस
मैं यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ जिससे कि मीनिंग मिस्टेक ना हो। वेरिएशंस, तो मैंने यहाँ पर वेरिएशंस कर लिया। एंड उसका जो काउंट है वो ग्रेटर देन होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डॉलर रिक्वेस्ट एंड जो हमारे वेरिएशंस हैं उसका काउंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से कम एक तो होना ही चाहिए। एंड यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, एक हम वेरिएबल बना लेते हैं लाइक वेरिएशन फिल्टर्स करके, वेरिएशन फिल्टर्स। इसमें हम क्या करते हैं, अपने वेरिएशंस रख लेते हैं, डॉलर रिक्वेस्ट एंड अपना वेरिएशंस हमारे आगे यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर डॉलर प्रोडक्ट्स जो हमारा क्वेरी वेरिएबल है उसको हम यूज़ करने वाले हैं। एंड यहाँ पर यूज़ करेंगे वेयर हैज़। अब वेयर हैज़ में हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए हमने ऑलरेडी रिलेशनशिप ऐड करी हुई है। अगर आप जाओगे किस में, मॉडल्स में, अगर यहाँ पर हम आते हैं मॉडल्स में, तो मैं यहाँ पर मॉडल ओपन करता हूँ। जैसे ये हमारा प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट वेरिएशंस हमने ऑलरेडी रिलेशनशिप क्रिएट करके रखा हुआ है, आपको पता होगा, हमने इसको यूज़ किया भी हुआ है। तो यहाँ पर हम इसको यूज़ करने वाले हैं। बेसिकली हम प्रोडक्ट के अंदर क्या चेक कर रहे हैं, प्रोडक्ट वेरिएशंस। अगर आपकी रिलेशनशिप में डेटा होगा तो वो यहाँ पर चलने वाला है। एंड यहाँ पर हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे और जिसमें हम यहाँ पर अपना सब क्वेरी लाइक क्वेरी, तो यहाँ पर मैंने क्वेरी यूज़ एंड यहाँ पर हमें क्या यूज़ करना है, वेरिएशन फिल्टर्स अंदर। तो हम यहाँ से इसको यूज़ करने वाले हैं। तो मैंने यूज़ के अंदर पास कर दिया एंड यहाँ पर हमारा ये मेथड रेडी है। अब इस मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, क्वेरी का यूज़ करेंगे, जो भी हमने वेरिएबल पास किया है, वेरिएबल बनाया है। एंड यहाँ पर हम वेयर हैज़ का यूज़ करेंगे, वेयर हैज़। अब हमें यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम वेरिएशन वैल्यू चेक करने वाले हैं, क्योंकि हमारा पता है आपको कि रिलेशनशिप वेरिएशंस की काफ़ी थोड़ा ट्रिकी थी। तो यहाँ पर अगर हम आते हैं तो सबसे पहले हमारी जो मॉडल होता है वो है हमारा वेरिएशन, फिर आता है हमारा वेरिएशन वैल्यू, फिर आता है हमारा प्रोडक्ट वेरिएशन। तो ये हमारे 3 बेसिकली वेरिएशन टेबल्स थे, बेसिकली मॉडल्स जैसे हम बोल सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है, जैसे हमारा वेरिएशन हो गया, वेरिएशन वैल्यू हो गया, जैसे इसमें भी प्रोडक्ट वेरिएशंस का लगा हुआ है। अब यहाँ पर भी देखोगे आपका जो है प्रोडक्ट वेरिएशन यहाँ पर आपका अवेलेबल है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, जैसे हमने यूज़ किया प्रोडक्ट वेरिएशंस, तो प्रोडक्ट वेरिएशन अगर आप जाते हो प्रोडक्ट में तो ये आपका प्रोडक्ट वेरिएशन। अब प्रोडक्ट वेरिएशन के अंदर हम जाते हैं तो यहाँ पर मिलता है हमें वेरिएशन वैल्यू। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना पड़ेगा, वेरिएशन वैल्यू को यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम आते हैं तो वेयर हैज़ वेरिएशन वैल्यू, और यहाँ पर हम एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं, जैसे कि हम $Q हमने दे दिया यहाँ पर, और इसमें भी हम यूज़ का यूज़ करेंगे, यूज़ कीवर्ड का, और यहाँ पर भी हम डॉलर वेरिएशन फ़िल्टर का यूज़ करने वाले हैं। इसलिए हम अंदर तक जा कर के चेक कर रहे हैं। और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, $Q जो भी वेयर, इनका हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि ये जो वेरिएशन फ़िल्टर्स में जो आईडीज़ जो वैल्यूज़ आ रही हैं उनको हम चेक कर रहे हैं। बेसिकली वेरिएशन वैल्यू जो भी आ रही हैं हमारी, जैसे X, S, M जो भी मतलब साइज़ में आया या फिर कलर में आया, रेड, येलो, ग्रीन, तो हम उनको चेक कर रहे हैं। यहाँ पर हम वैल्यू की के अंदर उनको डाल देते हैं। तो ये बेसिकली अब इस तरीके से चेक हो जाएगा। तो इसको अब एक बार हम टेस्ट करते हैं कि क्या ये बेसिकली प्रॉपर वर्क करता है या नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने एक एडमिन भी ओपन कर रखा है अपना। अब देखिए यहाँ पर जो है अभी आपको मिलेंगे सारे प्रोडक्ट्स। यहाँ पर अभी आपको टोटल 5 प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, और जो कि यहाँ पर भी 5 प्रोडक्ट्स हैं। अब जैसे सपोज़ करके चलिए मैं यहाँ से जो है एडमिन में गया। अब एडमिन में यहाँ पर देखोगे ये जो मैं एक्सेल अगर सेलेक्ट करता हूँ तो एक्सेल में कितने प्रोडक्ट्स डले हुए हैं, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। तो मैं एक्सेल अगर यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो 3 का ही काउंट आ रहा है। तो यहाँ पर 3 प्रोडक्ट्स आने चाहिए। तो मैंने एक्सेल को सिलेक्ट किया, यहाँ पर देख सकते हो आपके 3 प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि ये हमने एक्सेल सेलेक्ट किया। अब जैसे मैं एस को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, एस देखिए यहाँ पर कितनों में एग्जिस्ट करता है, एक तो ये है ही है, मतलब एक्सेल और एस दोनों का एक ही है। तो मतलब ये ऐसा नहीं होना चाहिए डुप्लीकेट प्रोडक्ट आ जाना चाहिए, बट वो हमेशा यूनिक प्रोडक्ट आएगा। तो एक्सेल और एस का यही आने वाला है, पैंट वाला। और एस किस में एग्जिस्ट करता है, एस एक ही में एग्जिस्ट करता है, तो मतलब कि 3 ही प्रोडक्ट आने वाले हैं। तो यहाँ पर देखोगे
तो यहाँ पर 3 ही आने वाले हैं, क्योंकि पेंट जो है एक्सेल में भी थी और एस में भी थी। अब जैसे मैं एम सेलेक्ट करता हूँ, चलो मैं कलर सेलेक्ट करता हूँ। अब जैसे कलर कितनों में है, जैसे मैं कलर सेलेक्ट करता हूँ रेड वाला कितनों में है, रेड वाला देखो इसमें भी है। मैं चलो यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ये सभी में आ रहा है, तो यहाँ से मैंने इसको रिमूव कर दिया। अब रेड वाला यहाँ पर भी है, सॉरी यहाँ पर है। रेड के लिए हम अलग रख लेते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाए प्रॉपर तरीके से। अब देखिए रेड, इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ, जिससे कि पता चलेगा आपको। तो यहाँ पर मैं ना एक बार रिफ़्रेश कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारा ओल्ड डेटा हुआ। तो यहाँ पर देखोगे एक्सेल अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो अभी हमारे पास कितने हैं, 3 हैं। और अगर मैं एस सेलेक्ट करता हूँ तो अभी हमारे पास 3 ही है, क्योंकि एक्सेल और एस पेंट में ही अवेलेबल हैं। अब जैसे मैंने यहाँ से सिलेक्ट करना चाहा ब्लैक कलर या रेड कलर में कौन सा एग्जिस्ट करता है, जैसे यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर रेड कलर में एक ही एग्जिस्ट करता है, जो कि है साड़ी। और साड़ी अभी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती। अब जैसे मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया रेड कलर, तो यहाँ पर देख सकते हो आपकी साड़ी भी आ चुकी है। तो मतलब ये हमारा वेरिएशन वाला सही चल रहा है। अब जैसे मैंने मान के चलो एक्सेल नहीं सिलेक्ट किया, मेरा एस और रेड सिलेक्टेड है, तो एस किस में एग्जिस्ट होता है, पेंट में भी था। एक्सेल और एस दोनों पेंट में थे वेरिएशन, तो इसलिए यहाँ पर एस सिलेक्टेड है, तो यहाँ पर पेंट भी आ गई। और यहाँ पर रेड हमने जैसे सिलेक्ट किया तो हमें मिल गई साड़ी। अब जैसे मैं ब्लैक सेलेक्ट करूँगा तो ब्लैक सेलेक्ट जितनों में भी है वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो टी शर्ट एंड आपका ब्लैंकेट में भी ब्लैक कलर अवेलेबल है। हालांकि ब्लैक कलर तो काफ़ी जगह पर है, जैसे मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। एक एक रखते हैं हम, ज़्यादा नहीं रखते। ब्लैक कलर मैं यहाँ से भी हटा देता हूँ और यहाँ से भी हटा देता हूँ, जैसे यहाँ पर भी एडेड है। और यहाँ पर आकर के अब मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए अभी मैं प्रॉपर तरीके से दिखाने वाला हूँ। जैसे अभी मैंने एस सेलेक्ट किया तो अभी एक ही प्रोडक्ट आने वाला है, क्योंकि एक ही में एग्जिस्ट था। अब मैंने रेड सेलेक्ट किया, मेरे पास एक ही अवेलेबल है इसका। ब्लैक का भी मेरे पास एक और अवेलेबल है। अब इसमें भी मैं क्या करता हूँ, प्राइस का फ़िल्टर लगाते हूँ। जैसे $20 का है यहाँ पर, कोई $5 का, कोई $30 का। तो अब जैसे मैंने $100 to $200 सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला, क्योंकि इस रेंज में था ही नहीं वो प्रोडक्ट। और यहाँ पर हमें 0 to 100 में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर 0 to 100 में आपको एस मिल रहा है, रेड मिल रहा है, ब्लैक मिल रहा है, ये प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। 100 to 200 अवेलेबल नहीं थे, यहाँ पर हमने 0 to 100 सेलेक्ट कर लिया, इसलिए यहाँ पर आ चुके हैं। बाकी आप देख सकते हो प्रॉपर बेसिकली फ़िल्टर लग रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सर्चिंग और सॉर्टिंग देखने वाले हैं, फिर हम पेजिनेशन का फिक्स करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिए। थैंक यू।